हाउ टू विड्रॉ मनी फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटीएम मशीन। सो यहाँ पर एसबीआई बैंक के एटीएम मशीन से इस प्रोसेस को किस तरीके से कंप्लीट करना है 2021 में। ये जो टॉपिक है स्पेशली फॉर मैं उन यूज़र्स के लिए कवर कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में एटीएम मशीन का यूज़ कर रहे हैं। एटीएम मशीन में आपको ऐसी कई सारी पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं एटीएम मशीन यूज़ करते वक्त, लेकिन जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जब भी आप अपना एटीएम मशीन में जब भी अपना पिन एंटर करो वो आपको प्राइवेटली एंटर करना है। कभी भी आपको अपना एटीएम का पिन किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है और ना ही एटीएम का पिन आपको अपने एटीएम कार्ड पर या डेबिट कार्ड पर या क्रेडिट कार्ड पर कभी भी आपको अपने कार्ड का जो पिन है वो लिखकर नहीं रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप इट। एटीएम मशीन में आपको अपनी सेफ्टी और अपनी सिक्योरिटी का ज़रूर ध्यान रखना है। जब भी आप ट्रांजैक्शन करो मेक श्योर कि आपके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर कई सारे ऐसे अननोन लोग होते हैं जो आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, बट आपको उन्हें इग्नोर करना है और अपना जो डिटेल्स है वो आपको पूरी तरीके से प्राइवेट रखना है। तो एसबीआई बैंक के जो एटीएम मशीन है उसमें आपको सबसे पहले अपना कार्ड इस तरीके से इंटर करना है। अब उसके बाद यहाँ पर ये आपके कार्ड को रीड कराए। जब तक कि आप कार्ड को रीड कराए तब तक आपको किसी भी बटन पर अननेसेसरीली प्रेस नहीं करना है जब तक कि आपका कार्ड प्रॉपरली रीड ना कर ले। देन उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन में वो है आपका पिन एंटर करने का। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना पिन एंटर करना है। पिन एंटर करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर रॉन्गली पिन एंटर नहीं करना है। 3 बार अगर आपने अपना रॉन्ग पिन एंटर कर लिया तो आपका कार्ड यहाँ पर ब्लॉक्ड हो सकता है, आपका पिन ब्लॉक्ड हो जाएगा, फिर आपको नया पिन फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। सो पिन एंटर करते वक्त आपको प्रॉपरली ध्यान से राइट पिन एंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको पिन एंटर करने के बाद प्रेस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। तो मोस्ट ऑफ द एसबीआई के जो एटीएम मशीन होते हैं वो स्क्रीन टच होते हैं, तो ये जो एटीएम मशीन है ये भी स्क्रीन टच है। देन उसके बाद ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम मशीन का मेन मेनू। अब आपको एसबीआई बैंक के एटीएम मशीन में क्या सर्विस यूज़ करना है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज़ करना है। जैसे कि आपको अगर अपना बैलेंस चेक करना है तो बैलेंस वाले ऑप्शन पे टैप करना है। स्टेटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्टेटमेंट का ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आपको अपने एटीएम का पिन चेंज करना है तो वो आपको चूज़ करना है। बट मेरे केसेस में यहाँ पर मैं एसबीआई का जो कैश विड्रॉल का प्रोसेस करना चाहता हूँ, तो मैं यानी कि अपने एसबीआई बैंक के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैं जो विड्रॉवल का ऑप्शन है टॉप राइट साइड में सेकंड नंबर पर उस विड्रॉल के ऑप्शन पर टैप करूँगा। बट यहाँ पर आपको और भी कई सारे सर्विसेज मिल जाते हैं, आप अपने मोबाइल का रिचार्ज भी यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो लेट्स मैं विड्रॉल के ऑप्शन पर टैप करता हूँ। देन उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो है अकाउंट चूज़ करने का कि आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। तो अगर आपका पर्सनल अकाउंट है मेरी तरह तो आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट ही चूज़ करना है। करंट अकाउंट उनके लिए होता है जिनका बिजनेस के लिए अकाउंट है, तो आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट ही आपको चूज़ करना है। अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट विड्रॉ करना है तो आपको क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे टैप करना है। तो मोस्टली के एटीएम में आपको ये 3 ही ऑप्शंस मिलेंगे बिकॉज यही ऑप्शंस होते हैं। सो उसके बाद यहाँ पर आपको अभी अमाउंट एंटर करना है, जितना अमाउंट आप एसबीआई बैंक के एटीएम मशीन से विड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी शो कर रहा है 500 रुपीज़ और 200 रुपीज़, तो आपको उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको अमाउंट विड्रॉ करना है। तो लेट्स मैं यहाँ पर अपना अमाउंट मुझे कितना विड्रॉ करना है वो यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो मेरे केसेस में यहाँ पर मैं 500 रुपीज़ विड्रॉ करना चाहता हूँ एसबीआई बैंक के एटीएम मशीन से। सो उतना अमाउंट मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको यस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। देन इसके बाद ये है फाइनल स्टेप,
अब यहाँ पर आपका कैश प्रोसेस में, जब तक कि आपका कैश प्रोसेस में है, आपको एटीएम मशीन में कोई भी बटन पर अननेसेसरी आपको प्रेस नहीं करना है जब तक कि आपका कैश प्रोसेस में, अदरवाइज़ आपका जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर कैंसिल भी हो सकता है। सो डू नॉट स्किप इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ फाइनली यहाँ पर कैश विड्रॉ हो गया है। कैश विड्रॉ होने के बाद आपको अपना जो कार्ड है वो आपको प्रॉपरली ईज़िली रिमूव कर लेना है, और एटीएम मशीन से निकलते वक्त जो एसबीआई बैंक का जो कैंसिल बटन है मशीन का, उस पर आपको एटलीस्ट 5 to 6 टाइम ज़रूर टैप करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप इट, जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो डिटेल है वो कैंसल्ड हो जाएगा। तो ये था एसबीआई बैंक के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल का प्रोसेस। थैंक यू। सो एसबीआई बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन से जो कैश का जो प्रोसेस है विड्रॉल का, आई होप वो आपको पूरा का पूरा क्लियर है। अब यहाँ पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम मशीन है ने, जो ऑलमोस्ट सारे बैंक के जितने भी सारे एटीएम मशीन से, सबके जो ऑप्शंस है वो एक तरीके से सेम ही होता है, बट कहीं ना कहीं जो विड्रॉल का प्रोसेस होता है वो थोड़ा आगे पीछे होता है, बट प्रोसेस सेम ही होता है। अब यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एटीएम मशीन्स हैं, इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग इकोसिस्टम है, वो एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। इवन जो विलेज टाइप एरिया होते हैं अपने गांव साइड में, वहाँ पर मोस्टली स्टेट एसबीआई के ही मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स होते हैं। इवन मैं मोस्टली राजस्थान की बात कर रहा हूँ, तो बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज जो उनके फैसिलिटीज़ हैं, जो सिस्टम्स है बैंकिंग के, वो एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और अंडरस्टैंडिंग है। अब यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर एटीएम मशीन या तो फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट एटीएम के रिलेटेड सेफ्टी पॉइंट्स है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल होगा एटीएम मशीन यूज़ करते वक्त। बिकॉज ये जो टॉपिक था मैं स्पेशली उन यूज़र्स के लिए कवर कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम एटीएम मशीन का यूज़ कर रहा है, तो यह आपके लिए यूज़फुल हो सकता है एटीएम मशीन यूज़ करते वक्त आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ में। तो जो फर्स्ट एटीएम का जो इम्पोर्टेंट टिप है, जब भी आप एटीएम मशीन यूज़ करो, एटीएम मशीन यूज़ करने के लिए, एटीएम मशीन यूज़ करते वक्त जब भी आप एटीएम में से कैश विड्रॉ करने जाओ और अपना एटीएम मशीन यूज़ करते वक्त जब भी आप अपना पिन इंटर करो एटीएम मशीन में कैश विड्रॉल के लिए, तो मेक श्योर उस समय आपको अपने बॉडी को या तो अपने हाथ को पूरा कवर करना है, जिससे कि जो आपके बैक साइड में जो पर्सन होगा उसे आपका एटीएम का पिन पता नहीं चले। बिकॉज यहाँ पर आपको अगर बॉडी कवर करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने हाथों से भी पूरे अपने पहले हाथ को कवर कर सकते हो। लेट्स एग्जांपल आप इस हाथ का यूज़ कर रहे हो एटीएम पिन एंटर करने के लिए, तो जब भी आप एटीएम पिन एंटर करो उस वक्त आपको अपना जो दूसरा हाथ है वो आपको इस तरीके से कवर करना है। उसके बाद आपको अपना एटीएम का पिन इस तरीके से एंटर करना है, जिससे क्या है कि यहाँ पर आप क्या पिन एंटर कर रहे हैं वो किसी को भी पता नहीं चलेगा। इवन जो आपके बैक साइड में भी पर्सन है उससे भी आपका एटीएम का पिन पता नहीं चलेगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप इन माइंड। तो अगर आप इस तरीके से हाथ को कवर करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिससे कि आपको बॉडी से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पॉइंट है स्पेशली बिगिनर्स जो है वो ऐसे नॉर्मल समझते, बट ये नॉर्मल नहीं है। एटीएम का पिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स ही हो या तो अपने फ्रेंड हो या तो अपने रिलेटिव हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। एटीएम सेफ्टी टिप्स 2। एटीएम मशीन में जब भी आप इंटर करो कैश विड्रॉ करने के वक्त, उस समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है आपकी प्राइवेसी और आपकी सेफ्टी। एटीएम मशीन यूज़ करते वक्त या तो कैश विड्रॉ करते वक्त या एटीएम में कुछ भी काम करते वक्त किसी के भी साथ आपको इंगेज नहीं करना है। ऐसे कई सारे जो बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फ्रॉड होते हैं, जो रॉन्ग एक्टिविटी होती है वो एटीएम के आसपास ही होती है, और जो रॉन्ग एक्टिविटी करने वाले जो पर्सन होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, वो मोस्टली एटीएम के बाहर ही खड़े रहते हैं। और जो एटीएम मशीन फर्स्ट टाइम यूज़ करता है अपने लाइफ में, वो एक तरीके से चेहरे से पता चल जाता है किसी को भी कि ये अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एटीएम मशीन यूज़ कर रहा है। तो ऐसे में वो पर्सन आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका एटीएम का पिन जानने के लिए। और अगर एक बार उसे आपका एटीएम का पिन पता चल गया तो उसके बाद
माइट भी पॉसिबल है कि कुछ वो रॉन्ग एक्टिविटी आपके साथ कर सकता है। अब वो क्या एक्टिविटी कर सकता है वो आप यूट्यूब पे भी कई सारे ऐसी वीडियोस देख सकते हैं एटीएम फ्रॉड के रिलेटेड, जो आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा। एटीएम मशीन के अंदर ही कहीं ना कहीं वो लोगों के ऊपर कुछ हथियार से कुछ काम कर देते हैं। आई होप आप समझ रहे कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ। तो आपको सेफ़ रहने में ही आपकी एक तरीके से बेनिफिट है आपकी। और जब भी अगर आप एटीएम मशीन अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हो तो आपको कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर्स के से हेल्प नहीं लेनी है कैश विड्रॉल के लिए, और ना ही किसी के साथ आपको इंगेज करना है, ना ही किसी के साथ आपको बात करना है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक तरीके से रिस्क हो सकता है। बिकॉज़ यहाँ पर जो बिगिनर्स है वही इन सारी प्रॉब्लम में पड़ते हैं। तो इसलिए मैं टॉपिक की ये पॉइंट्स में जो ऐड कर रहा हूँ ये स्पेशली फॉर मैं बिगिनर्स के लिए कवर कर रहा हूँ, बिकॉज बिगिनर्स के साथ में ही ये सारे का सारा प्रॉब्लम होता है। सो कीप इन माइंड, डू नॉट इग्नोर इट बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप एटीएम मशीन में जाओ मेक श्योर किसी के साथ आपको इंगेज नहीं करना है, किसी भी अननोन पर्सन के साथ आपको बात नहीं करनी है, ना ही उसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करना है। चाहे वो आपके साथ इंटरेक्ट करे या तो आप कोशिश करें तो तुरंत के तुरंत आपको इग्नोर कर लेना है। दैट्स इज ऑल अबाउट। सो एटीएम सेफ्टी टिप्स 5। एटीएम मशीन यूज़ करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप एटीएम मशीन में ट्रांजैक्शन करो, आपका ट्रांजैक्शन का प्रोसेस चालू है, आपका कैश विड्रॉल का प्रोसेस चालू है, तो उस समय उस एटीएम मशीन में और किसी को भी इंटर नहीं करना है। अगर वो सिक्योरिटी गार्ड है तो बात अलग है, बट उसके अलावा और किसी भी बंदे को अंदर आने नहीं देना है। अगर एक ही शॉप है, एक शॉप में एक ही एटीएम मशीन है, तो ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ एटीएम मशीन में एक ही बंदा होना चाहिए, वो है आप। जब तक कि आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो, जब तक आपका एटीएम का जो यूज़ है वो कंप्लीट ना हो, तब तक किसी और को अंदर आने नहीं देना है। अगर कोई बंदा अंदर आता है तो मेक श्योर कि उसे बाहर निकलने के लिए कहना है या तो एटीएम से थोड़ा दूर रखना है। अगर फिर भी वो नहीं जाता है तो आपको एक तरीके से आप कंप्लेंट भी कर सकते हो, या तो आपको अपने बॉडी को पूरा कवर कर लेना है जिससे कि उसे आपका एटीएम का पिन पता ना चले। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा सिनेरियो नहीं आता है। तो आपको अगर इस बिकॉज यहाँ पर समटाइम्स ऐसा भी सिनेरियो होता है कि एक ही शॉप में 2 एटीएम मशीन्स होते हैं, तो ऐसे में आप इग्नोर कर सकते हो। बट मोस्टली केसेस में आपको एटीएम मशीन यूज़ करते वक्त एटीएम मशीन में सिर्फ एक ही बंदा होना चाहिए, वो है आप। और आपको अगर कोई और आता है तो उसे तुरंत बाहर निकलने के लिए कहना है, बिकॉज ये आपकी फाइनेंशियल के रिलेटेड है। सो डू नॉट स्किप इट और इसको नॉर्मल मत समझना, बिकॉज ये भी एक तरीके से रॉन्ग एक्टिविटी का रीज़न होता है। तो गाइस ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं एटीएम के सेफ्टी के रिलेटेड, ये तो सिर्फ मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताया, बट जो बिगिनर्स है जो फर्स्ट टाइम एटीएम मशीन का यूज़ कर रहे हैं, ये उनके लिए बेसिक नहीं है, ये उनके लिए एक नया पॉइंट है। सो मेक श्योर अगर आप एटीएम के रिलेटेड एकदम सिक्योर है, सेफ़ है, अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको इम्पॉर्टेंट लगती है एटीएम मशीन को यूज़ करते वक्त, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए जिससे कि अदर्स यूज़र्स को इससे हेल्प मिलेगी। बट यहाँ पर अगर आपको और भी कुछ सजेशन है एटीएम के सेफ्टी के रिलेटेड, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में ज़रूर यूज़ करें, जिससे अदर यूज़र्स को थोड़ी अवेयरनेस मिले, थोड़ी नॉलेज मिले। अब यहाँ पर अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए एटीएम सेफ्टी के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और स्पेशली बी सेफ। दैट्स इज ऑल अबाउट।